नमस्कार, आप देख रहे हैं एचएनए 24/7 का खास कार्यक्रम क्वेश्चन आवर और मैं हूं आपके साथ निशि भाटिया। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा की शुरुआत होने में मात्र 18 दिनों का समय ही बचा हुआ है। जाहिर है कि इन दिनों सरकार तैयारियों में जुटी है। देश दुनिया से आने वाले तीर्थयात्री रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं और सरकार करा रही है और हर साल दर साल तीर्थयात्रियों की संख्या में अब तेजी से बढ़ोतरी भी हो रही है। इधर विपक्ष पूछ रहा है कि अगर तीर्थयात्रियों की संख्या बढ़ रही है तो फिर कारोबारियों की आमदनी क्यों घट रही है। इसके साथ ही विपक्ष कह रहा है कि कुछ ही घंटों में 38,000 से ज्यादा हेली सेवा बुकिंग कैसे हो गई। विपक्ष ने कई और सवाल उठाए हैं जिसका बीजेपी ने करारा जवाब भी दिया है। चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले यह रिपोर्ट देखते हैं। हमने चारधाम यात्रा की तैयारियां कर ली हैं। तो संख्या बढ़ने की बड़ी वाहवाही कर रही बीजेपी, लेकिन जरा जाके पूछे ना होटल मालिकों से, होम स्टे वालों से, रेस्टोरेंट वालों से कि उनकी आमदनी बढ़ी है घटी है। कांग्रेस उत्तराखंड की यात्रा को भी दिग्भ्रमित करने का प्रयास कर रही है। चलता है। आज हम 63 लाख यात्री पिछली बार लगभग हमारी यात्रा में पहुंचा है, जहां हम 55 लाख का आंकड़ा और सरकारी आंकड़ा है। लेकिन इन ऑल जो हमने पूरी जानकारी प्राप्त की है, आज भी हम लोग बैठे थे, लगभग 60 लाख से ज्यादा यात्री आया है। लेकिन कांग्रेस के संदेह का यात्रियों पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। जहाँ तक हेली सेवा का विषय, हेली सेवा की बुकिंग पूर्ण हो चुकी है और बड़ी संख्या में यात्री आएंगे। और लेकिन हम ये भी विश्वास दिलाते हैं यात्रियों को, जो यात्री उत्तराखंड आएगा उसको दर्शन करके ही भेजेंगे। सरकार का मानना है कि साल दर साल चारधाम यात्रा में तीर्थ यात्रियों की संख्या बढ़ रही है। चारधाम यात्रा का संचालन 12 मासी हो, इसको लेकर सरकार ने शीतकालीन यात्रा की शुरुआत भी की थी और उसकी ब्रांडिंग देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी की है। लेकिन विपक्ष का कहना है कि अगर चारधाम यात्रा में यात्रियों की संख्या बढ़ रही है तो फिर ज्यादातर स्थानीय कारोबारी ये क्यों कह रहे हैं कि पहले के मुताबिक कमाई घट रही है। मैं ये कहना चाहता हूँ संख्या बढ़ने की बड़ी वाहवाही कर रही बीजेपी, लेकिन जरा जाके पूछे ना होटल मालिकों से, होम स्टे वालों से, रेस्टोरेंट वालों से कि उनकी आमदनी बढ़ी है घटी है। मैक्सिमम लोग ये कह रहे हैं कि हमारी आमदनी में 40 से 50% की गिरावट आई है, क्योंकि आदमी सुबह चल रहा है दूसरे राज्य से, शाम को पूजा कर रहा है, दूसरे दिन वापस अपने राज्य में पहुंच जा रहा है या दूसरी जगह पहुंच जा रहा है। उत्तराखंड को क्या मिल रहा है, क्योंकि ये आस्था के साथ साथ हमारी रोजी रोटी का सवाल भी है। ये चारधाम यात्रा हमारे परिवारों के भरण पोषण के लिए भी बहुत आवश्यक है। चारधाम यात्रा को लेकर आरोपों की राजनीति सिर्फ यात्रियों की संख्या तक सीमित नहीं है। केदारनाथ हेली सेवा टिकट बुकिंग को लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। सवाल इसलिए क्योंकि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ ही घंटों में मई महीने के स्लॉट को फुल कर दिया गया, यानी कुछ ही घंटों में 38,000 से ज्यादा हेली सेवा के लिए टिकट्स की बुकिंग सिर्फ एक साइट से की गई है। ऐसे में ये सवाल उठ रहा है कि ये बाबा केदारनाथ के प्रति लोगों की दीवानगी है या फिर एजेंटों का कोई खेल। बीजेपी के एजेंट होंगे, मैं तो यही कहूँगा, और मेरी शुभकामनाएं हैं, क्योंकि राज्य का सवाल है कि अच्छा रहे। लेकिन पिछले बार की तरह ना हो कि लोग आए थे 5 साल 6 साल पैसा बचाता आदमी इन यात्राओं में आने के लिए, जो गरीब आदमी है, और यहाँ आगे पड़ाव में उनका पैसा खत्म हो जाता है, क्योंकि आपने कोई सेट रूटीन बनाया नहीं है। एक पड़ाव में गरीब आदमी को 5-5 6-6 दिन रुकना पड़ जाता है। अमीर लोग अपना पैसा दे के आगे निकल जाते हैं। तो वो जो गलत मैसेज जा रहा है दूसरे राज्यों में या देश में, उसको रोकना चाहिए। लेकिन कांग्रेस के संदेह का यात्रियों पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। जहाँ तक हेली सेवा का विषय, हेली सेवा की बुकिंग पूर्ण हो चुकी है और बड़ी संख्या में यात्री आएंगे। और लेकिन हम ये भी विश्वास दिलाते हैं यात्रियों को, जो यात्री उत्तराखंड आएगा उसको दर्शन करके ही भेजेंगे। परिवहन विभाग ने यात्रा वाहनों को फिटनेस और यात्री संख्या पर नजर बनाए रखने के लिए और ट्रिप कार्ड को अनिवार्य करते हुए जारी रखते हुए ऋषिकेश में ग्रीन कार्ड बनाने की प्रक्रिया को संभागीय कार्यालय में शुरू कर दिया है। पिछली बार की गलतियों से सबक लेते हुए सरकार ने फैसला किया है कि ऑनलाइन पोर्टल्स पर आवेदन किया जाएगा और उसके बाद ग्रीन कार्ड वाहनों की फिटनेस और कंप्लीट कागज देखकर जारी किए जाएंगे। माननीय सीएम साहब की जो प्राथमिकता है, चारधाम यात्रा को सकुशल और सुगम तरीके से हमारे को चलाना है और हम परिवहन विभाग इसके लिए पूरा तैयार है। आज से हमने अपना ग्रीन कार्ड का जो सॉफ्टवेयर है वो लॉन्च कर दिया है और हरिद्वार में विधिवत रूप से हमने ग्रीन कार्ड भी इशू किए हैं। 15 एप्लीकेशन आई थी, जिसमें से 2-3 अभी हम जारी कर दिए हैं। और इसके अलावा हमने ऑफिस का इंस्पेक्शन किया है। ऑफिस में कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं, उसको हमने कहा है कि इसको सुधार लें। जो काउंटर या पब्लिक जो आ रही है उनको सुविधा रहे, ताकि किसी को कहीं भटकना ना पड़े। उसकी हम साइनेजेस वगैरह लगवाएंगे
और जहाँ अगर शौचालय की बात है या वेटिंग रूम की बात है, जहाँ उनको अगर जानकारी देनी है तो पब्लिक डिस्प्ले जो हमारा टीवी लगा है उस पर सब चीज़ें चलती रहें। जितनी भी गाड़ियाँ आएंगी, बसेज आएंगी, वो ओवरहैंग उनका ज़्यादा नहीं होना चाहिए ताकि ऊपर जब यात्रा में गाड़ियाँ पहुँचती हैं तो वहाँ दिक्कत ना हो। और जो बाकी जो चीज़ें हैं जैसे गाड़ी के टायर हो गए, डस्टबिन बैग हो गया, गाड़ी के ब्रेक्स हो गए, वाइपर हो गया, क्योंकि बरसात में भी गाड़ियाँ चलती हैं तो ये सब चीज़ें पूरी रहेंगी। हिल एंडोर्समेंट के लिए व्यवस्था ये की गई है कि हमारे ऑफिसेज़ में ही लाइसेंस का हिल एंडोर्समेंट का टेस्ट किया जाएगा। अगर ऋषिकेश की बात करें तो हमारे यहाँ ट्रैक तैयार हो गया है। नहीं, ग्रीन कार्ड तो सारी कमर्शियल गाड़ियों के लिए मैंडेटरी है। कोई भी गाड़ी अगर चारधाम यात्रा पे जा रही है तो उसको अभी ग्रीन कार्ड लेना पड़ेगा और उसके बाद जो है ट्रिप कार्ड तब जनरेट होगा जब यात्रा चालू हो जाएगी। हमने चारधाम यात्रा की तैयारियां कर ली हैं। श्री यमुनोत्री और श्री गंगोत्री धाम में कपाट खुलने के साथ 30 अप्रैल 2025 को चारधाम यात्रा हमारी शुभारंभ उसकी शुरुआत हो जाएगी। भगवान श्री केदारनाथ धाम के कपाट 2 मई को और श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट 4 मई को और हेमकुंड साहब के कपाट 25 मई को 2025 को श्रद्धालुओं के दर्शनों के लिए खोले जाएंगे। सरकार ने चारधाम यात्रा 2025 की सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। यात्रा की व्यवस्था एवं तैयारियों के लिए स्थानीय प्रशासन के साथ साथ पर्यटन विभाग एवं अन्य विभाग की सक्रियता से जो है लोग कार्य में जुटे हुए हैं। चारधाम यात्रा 25 को देखते हुए आयुक्त गढ़वाल मंडल तथा जिलाधिकारी को चारधाम यात्रा मार्गों पर आवश्यक व्यवस्थाओं हेतु कमिश्नर गढ़वाल पौड़ी मंडल को 25 लाख, जिलाधिकारी हरिद्वार को 1 करोड़, जिलाधिकारी टेरी को 1 करोड़, जिलाधिकारी देहरादून को 1 करोड़, जिलाधिकारी पौड़ी को 50 लाख, जिलाधिकारी चमोली को 3 करोड़, जिलाधिकारी उत्तरकाशी को 3 करोड़, जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग को 3 करोड़, कुल ये जो है 12 करोड़ 75 लाख की राशि जो है अवमुक्त की गई है। तो इससे जो है मैं समझता हूं कि काफी कार्य किए जाएंगे। अब उत्तराखंड में चारधाम यात्रा पर राजनीति शुरू हो चुकी है। विपक्ष ने तमाम सवाल उठाए हैं, चाहे वो हेली सेवा हो या फिर यात्रियों के पंजीकरण की तमाम व्यवस्था। विपक्ष और पक्ष अब आमने सामने आ चुका है और मुद्दा है चारधाम यात्रा। ज्यादा वक्त जाहिर नहीं करेंगे, मेहमानों का रुख करते हैं। आपका परिचय करवा देते हैं। नवीन परसाली जो कि बीजेपी के प्रवक्ता है वो भी हमारे साथ सीधे स्टूडियो से मौजूद है। अभिषेक भंडारी जो कि कांग्रेस के नेता है वो भी हमारे साथ स्टूडियो से मौजूद है। टीकम राठौर जी जो कि यूकेडी के प्रवक्ता है वो भी स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद है। डीके पाल आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ सीधे स्टूडियो से जुड़ चुके हैं। विजेंद्र रावत राजनीतिक विश्लेषक वो भी हमारे साथ फोन लाइन के माध्यम से सीधे जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का पहले बहुत बहुत स्वागत करूंगी और सीधे चलते हैं प्रशाली जी के पास। देखिए प्रशाली जी, यहां पर उत्तराखंड में चारधाम यात्रा की आग अब हेली सेवा तक सुलगने लग चुकी है। विपक्ष सवाल उठा रहा है कि मिनटों में वेबसाइट खुलती है, हजारों की संख्या में हेली सेवा को लेकर बुकिंग हो जाती है। आखिरकार ये बाबा केदार के प्रति इतना ज्यादा प्यार है या फिर एजेंटों का खेल है? देखिए, ऑनलाइन सारा है और जिस प्रकार से लोग लंबे टाइम से इसकी प्रतीक्षा में रहते हैं और एक 38,000 के आसपास की बुकिंग का इसमें स्लॉट है, तो मैं समझता हूं कि बहुत जल्दी ही वो बुक हो जाती है। आजकल ऑनलाइन है और सर्वर की कैपेसिटी और डिजिटल इंडिया की वजह से जो बैंडविड्थ बढ़ गई है उसमें सारा सुलभ है। और ये लोगों का एक श्रद्धा है भगवान बद्री विशाल बाबा केदारनाथ के प्रति, उत्तराखंड देवभूमि के प्रति, कि लोग देश विदेश से और पूरे देश से इस यात्रा में अब भाग लेने के लिए आते हैं। और यात्रा खुल रही है, उससे पहले जो बुकिंग है वो हो चुकी है और रजिस्ट्रेशन भी काफी हुआ है। आप जैसे कि आप देख रहे हैं, हमने 60% ऑनलाइन 40% ऑफलाइन की थी और अभी 24 तारीख को मॉक ड्रिल भी है। वहां पर आपदा से लड़ने की बात जैसे आपने कही थी कि आपदा, आपके रिपोर्ट में कहा गया था आपदा किसी भी वक्त कहीं भी आ सकती है, उसके लिए पूरी तैयारी सरकार कर रही है। और जिस प्रकार से हमारे अभी मंत्री महोदय ने कहा था कि किस प्रकार से राशि अवमुक्त की गई है, अगर कोई कहीं पर दिक्कत आती है तो करोड़ों रुपए की राशि सरकार ने वहां के प्रशासन को दी है ताकि किसी भी प्रकार की मुसीबत से निपटा जाए, किसी भी प्रकार से हो तो एनडीएमए, एसडीआरएफ और सबका मॉक ड्रिल वहां पर कुछ टाइम में होने वाला 24 तारीख को। कपाट 30 अप्रैल को खुल रहे हैं गंगोत्री के, उसके बाद फिर बाबा केदारनाथ और आगे धीरे धीरे खुलते जा रहे हैं 25 मई तक। तो उससे पहले सारी सुविधाएं चाक चौबंद की जाएंगी। हमने ट्रैफिक की व्यवस्था के लिए भी आप देखते हैं कि हमने इनको सेक्टर्स में बांटा है, जो 15 सुपर जोन हैं और 41 जोन बनाए हुए हैं और 135 के करीब करीब सेक्टर में बांटे गए ट्रैफिक, ताकि ट्रैफिक भी बहुत सुचारू रूप से इन सभी यात्राओं में चल सके। ठीक है प्रशाली जी, तैयारियां तो सरकार पूरा कर रही है, लेकिन विपक्ष आखिरकार तमाम बड़े सवाल उठा रहा है। अभिषेक जी, आखिरकार दिक्कत क्या आ रही है? यहाँ तो चारधाम यात्रा पर राजनीति शुरू कर दी आप लोगों ने। धन्यवाद निशी जी।
ऐसा नहीं है कि चार धाम यात्रा पे हमने कोई राजनीति करी है। विपक्ष है, विपक्ष ने अपने कुछ सवाल जो बुनियादी सवाल होते हैं सरकार से तो उठाएंगे। सरकार जनता के लिए है और हम ये चाहते हैं कि जनता चाहे कोई भी हो, चार धाम यात्रा है या कुछ भी है, कोई भी कार्यक्रम होता है उसमें जनता का फायदा हो। सबसे पहली बात है, चार धाम यात्रा जो बरसों बरसों से चली आ रही है, आज तो सुविधाएं बड़ी हैं, गाड़ियां हैं, हेली सुविधा है, घोड़े खच्चर हैं, कंडी डंडी है। पहले कुछ वर्ष, आज मैं बहुत पूर्व में नहीं जाना चाह रहा हूं, 70 के दशक या 80 के दशक में भी आप अगर वापस जाएंगे तो लोग इतनी ये नहीं थे कि कैसे करके यहाँ जाएंगे, लेकिन लोगों की मनोभावना ये होती थी कि हम चार धाम जो है हमारा उत्तराखंड, आज तो हम उत्तराखंड बन गए सन 2000 में, लेकिन देवभूमि के नाम से हमें जाना जाता है। और चार धाम विश्व में जब चार धाम का नाम आता है तो एक मन में एक फिगर बनती है कि ये यहाँ के लोग हैं, यहाँ के वासिंदे हैं। तो निसंदेह हम बहुत दूरस्थ के लोग थे, पहाड़ी आंचल था, भौगोलिक दृष्टि से हम बहुत विकट परिस्थितियों में हैं। तो चार धाम यात्रा ने हमारे लिए एक कुछ नए आयाम खोले थे। चाहे वो पहले टाइम में छोटी छोटी व्यवस्थाएं बनी होंगी, अब धीरे धीरे विकास की दौड़ आगे हुई है, होटल्स, गाड़ियां, अब लोग एक एक दिन में कितनी जगह जा पा रहे हैं। लेकिन विपक्ष का एक जरूर प्रश्न है, जैसे आप हेली सेवा की बात कर रहे हैं, हेली सेवा में अगर आप ऑनलाइन बुकिंग की बात कर रहे हैं, अगर बुकिंग शुरू होती है तो बुकिंग का किराया निर्धारण हो जाता है कि आप जैसे सहस्त्रधारा हेलीपैड से केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री या एक अन्य जैसे जॉलीग्रांट एयरपोर्ट से है या कहीं से भी यात्रा का जो किराया है निर्धारित तो हो जाता है। लेकिन जब यहाँ पे यात्रियों को जब परेशानियां होती हैं, 4-4 गुना या 10-10 गुने में उनको अपनी हेली सेवा से या किसी और माध्यम से जाना पड़ता है, तो परेशानियां कौन झेलेगा? जनता झेलेगी। तो उसका विपक्षी तो सवाल उठाएगा या आप उठाओगे? चलो अगर आप उठाते हैं तो अच्छी बात है, जो सरकार के नुमाइंदे हैं। मैं निसंदेह ऐसा नहीं है कि सरकार की हम सीधे सीधे टांग खींच रहे हैं, सरकार की मंशा भी साफ है। सरकार की मंशा ऐसा नहीं है कि ये चार धाम यात्रा कहीं से बाधित हो या कुछ हो, लेकिन आपने एक रोड मैप जरूर बनाना है। मैं अभी निशी भाटिया जी की एक रिपोर्ट में सुन रहा था कि चार धाम यात्रा जो चल रही है, और इसमें एक रुद्रप्रयाग जनपद के प्रभारी मंत्री जो सौरभ भगोना थे, एक उन्होंने एसओपी जारी करी थी। अगर मेरी डंडी कंडी या जो लोगों से उन्होंने मीटिंग करी होगी, लेकिन इसी क्रम में सिर्फ चार धाम यात्रा केदारनाथ में नहीं हो रही है, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, और जहां से जैसे चार धाम का मुख्य द्वार हमारा हरिद्वार है, ऋषिकेश, यहां से तो सभी विभागीय जितने भी इसमें विभागीय संबंधित विभागीय होते हैं, जैसे पर्यटन है, आपदा प्रबंधन है, जो जिलाधिकारी हैं, या हमारे अभी पर्यटन मंत्री बता रहे थे कि गढ़वाल आयुक्त या कुमाऊं आयुक्त, जो भी हमारे कमिश्नर हैं, पुलिस विभाग के हैं, पर्यटन के हैं, इन लोगों का आपस में समन्वय जरूर होना चाहिए। और आपदा कभी भी आ सकती है, आपदा के लिए सरकार इसीलिए तो गठित है कि आपदा से आप एसटीएफ, एसडीआरएफ जितने भी इनका गठन कर रखा है, तो ये इसी के लिए अगर कुछ परेशानियां होती हैं तो इनसे निपटने के लिए हमारे अलग अलग गठन हो रखा है। बिल्कुल, यही तो बैठ के करके सीएम धामी यही तो निर्देश दे रहे हैं, लेकिन लगातार यही तो बैठ के हो रही है कि चारधाम व्यवस्था में कोई भी दिक्कतें ना हो, इसको लेकर तमाम तरीके की बैठकें तो हो रही हैं। निशी जी, मैं आपकी बात कर, चलो आप आए, सीएम साहब ने इस समय क्या हर साल बैठकें लेते हैं। पिछली साल 2024 में यात्रा किस प्रकार से बाधित हुई थी,
इस तरह से बाधित हुई थी। बहुत मानी इसमें विवादास्पद बयान आए थे। मैं आज फिर पुनः अभी यात्रा शुरू होने वाली है और मैं इन पुराने बयानों को बीच में लाके अपने यात्रा को बाधित नहीं करना चाहता हूं। मंशा सबकी साफ होनी चाहिए। मुख्यमंत्री जी हैं, चाहे पर्यटन मंत्री हैं। आज मैं पर्यटन मंत्री जी की बैठक सुन रहा था, बड़ा अच्छा लगा। वो तो बिल्कुल गायब ही दिखे, पर्यटन मंत्री जी बिल्कुल गायब दिखे। लेकिन आज नहीं तो उत्तराखंड के लिए तो वो सिर्फ रेल पुरुष के नाम से जाने जाते हैं, बाकी आपदा, संस्कृति, सारे विभाग उनके पास हैं, सिंचाई, लेकिन कहीं भी दिखाई नहीं देते। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि सरकार मुस्तैदी से जरूर कदम उठाए और जहां इसमें चाहे ब्लैक टिकट्स वगैरह जो भी चीजें हैं उन पे जरूर नजर रखे। अगर निर्धारण 2000, 5000 या 10,000 किया जा रहा है तो वो टिकट 2000 या 10,000 का टिकट 20,000, 50,000 में न बिके। ठीक है, यानी कि इसमें भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए, ब्लैक में नहीं होना चाहिए, कालाबाजारी नहीं होनी चाहिए। ठीक है। और दूसरी बात, मैं प्रदेश अध्यक्ष, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष जी हैं महेंद्र भट्ट जी, हाँ। बड़े अब हमारे राज्यसभा सांसद भी हो गए हैं, लेकिन उनको भी इस तरह से बयान से बचना चाहिए कि कांग्रेस सिर्फ संदेह कर रही है। आप कई बयानों में, मैं आपके पिछले 2-3 महीने के बयान एक एक करके गिनवाऊं ना तो आप औंधे मुंह गिरेंगे नीचे। महेंद्र भट्ट जी, आप कोई बात नहीं, आपका वो पन्ना पलट गया, उसको पलट लो पहले। नहीं, पन्ना बिल्कुल पलटेगा, पन्ना बिल्कुल पलटेगा। किताब पलट गई है फिर साली जी, मैं तो याद दिला रहा हूं आपको कि आपकी किताब पलट गई, कुछ पॉइंट्स है तो उसको कर दो। बिल्कुल बताऊं, बताइए। नहीं बताऊं, अभी बताइए, मैं आज 4 धाम यात्रा की बात हो रही है और बताइए। महेंद्र भट्ट जी पिछली बार जब हरीश रावत जी का, बिना पन्ना पलटे बताइए आप क्या बताना चाह रहे हैं। आप अपनी पॉइंट पे बोलिए, आप मेरा पन्ना रहने दीजिए। मैं तो बोल चुका हूं, मैं ये बोल रहा हूं। आप अपने पॉइंट पे बोलिए। कांग्रेस कंफ्यूज कर रही है, कांग्रेस संदेह कर रही है, आप खुद यहाँ डिबेट में कंफ्यूज हो रहे हैं। मैं कहां कंफ्यूज हो रहा हूं? मैंने आपको यहाँ पर क्वेश्चन मार्क तो तभी भी रहे। डेवलप हो रहा है ना। ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं आपके पास आती हूँ। अभिषेक जी, अभिषेक जी मैं आपके पास आऊंगी, आपको समय दिया मैंने। ठीक है, ठीक है, पायल जी मैं आपके पास आना चाहती हूँ। देखिए, बड़ा सवाल तो ये उठ रहा है ना कि चारधाम यात्रा की शुरुआत होने वाली है, 18 दिन बाकी हैं और ऐसे में अब विपक्ष तमाम सवाल उठा रहा है। अब पहले तो चारधाम यात्रा में यात्रियों की संख्या पर सवाल उठाए जा रहे थे, अब तो हेली सेवा पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। आखिरकार क्यों ये क्वेश्चन मार्क हर बार कांग्रेस को क्यों ले आती है? पूरा विपक्ष एक साथ हो जाता है फिर। देखिए, बहुत बड़ा उपलक्ष्य उत्तराखंड के पटल पर हर साल आता है और भारत के 4 धामों में से एक, उत्तराखंड के सर्वोपरि 4 धाम में से भी एक केदारनाथ जी के कपाट खुलने जा रहे हैं और बहुत जल्दी बद्रीनाथ जी के भी और फिर गंगोत्री यमुनोत्री के भी हमारे कपाट खुलेंगे। ये बहुत बड़ा उपलक्ष्य है उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में, हम लोगों के लिए, देवभूमि के लोगों के लिए, देवतुल्य लोगों के लिए। और ये समस्त लोग निश्चित रूप से हर साल इस आयोजन का इंतजार करते हैं। डोलियाँ हमारी निकलती हैं, हमारे केदारनाथ जी की डोली निकल गई है और वो अपने स्थान पर 30 अप्रैल तक पहुंचेगी और बड़ा आयोजन, एक तरह से लोगों का भाव विभोर हो रहे हैं, लोग खुश हो रहे हैं कि निश्चित रूप से देश के लोग भी, जैसा हमारे साथी ने, कई साथी ने कहा कि ये बड़ा आयोजन है और इसके लिए हमको हाथ फैला करके अपने तमाम लोगों का जो है, जो देश के लोग हैं, विदेश के लोग हैं, उनका स्वागत करना है। मैं तो आम आदमी पार्टी तो एक छोटी सी पोएम के साथ में उनका स्वागत करेगी कि डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। देखिए, हमारा तो काम लोगों को यहाँ आगमन करना है, व्यवस्था सुविधा देने का काम सरकार का है। सरकार इस पर गंभीरता से होकर अपने पॉइंट पर खड़े उतरकर तमाम व्यवस्थाओं का, सुविधाओं का आलन पालन करे, उनकी व्यवस्था को दुरुस्त करे, जिससे कि वो लोग, आने वाले लोगों को कम से कम जो साधारण समस्याएं हैं वो ना हो। और हम उम्मीद भी करते हैं, आम आदमी पार्टी उम्मीद भी करती है कि सरकार इस पर तटस्थ रूप से अपना काम करेगी। हालांकि और राज्यों में ये काम सरकारों का नहीं है। सरकारों का काम अपने बाकी विभागों को देखना, यहाँ के लोगों की व्यवस्थाओं को देखना और जो आम लोग हैं उनकी व्यवस्थाओं को देखना। जैसे आज स्कूल की फीस बढ़ रही है, तमाम चीजें हो रही है, इस तरह की तमाम चीजों पर, व्यवस्थाओं पर देखना काम होता है। अगर सरकार चाहे तो जम्मू कश्मीर की तरह एक बड़े श्राइन बोर्ड का गठन करके
और उसमें तमाम बुद्धिजीवी, चाहे उसमें कोई बुद्धिजीवी है, चाहे वरिष्ठ राज्य आंदोलनकारी हैं, चाहे और कई लोग हैं, जैसे मठाधीश है हमारे, जो पंडे हैं हमारे, उन तमाम लोगों को 10, 20, 50 लोगों की, 51 लोगों की कमेटी बना करके, एक श्राइन बोर्ड करके, और उसको पूरी जिम्मेदारी दे करके एक नया आयाम मजबूत कर सकती है जम्मू कश्मीर की तरह। लेकिन चलो हम उसकी भी बात नहीं करते, क्योंकि सरकार के बस में नहीं है, सरकार की मंशा है ही नहीं, तो उस बारे में सवाल और जवाब क्या देना है। लेकिन एक बात जरूर मैं कहूंगा कि सरकार से गुजारिश करूंगा, उनके प्रवक्ता जी बैठे, कि लोगों को, आने वाले लोगों को इन 4 धामों की यात्रा में सुविधाएं मिले, ऐसी आम आदमी पार्टी आपसे आस करती है, उम्मीद करती है, आपसे निवेदन भी करती है। और लोग जब यहां से 4 धाम की यात्रा करके जाए तो सरकार के साथ साथ यहाँ के लोगों की भी प्रशंसा करें। यहाँ के लोग बड़े साधारण तरीके से, देवतुल्य लोग, सरकार से ज्यादा अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते लोगों की सेवा करने में जो लोग आते हैं। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि सरकार, लोगों की जरूरत पड़े, उनकी सहयोग की जरूरत पड़े, सरकार को लेनी चाहिए, और तटस्थ रूप से सरकार को मजबूती से इस आयोजन को संपूर्ण करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए, ऐसी आस हम करते हैं। ठीक है। टिकम जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, बड़ा सवाल तो ये है, 4 धाम यात्रा में सुविधाएं पूरी तरीके से दुरुस्त हो, सरकार लगातार तमाम बैठकें कर रही हैं, पेयजल से लेकर सारी ट्रैफिक व्यवस्था की तमाम समस्या को दूर करने के लिए यहाँ पर अभी जिस तरीके से प्रशाली जी ने भी बताया, व्यवस्थाएं पूरी तरीके से तैयार हो गई हैं। क्या लगता है, ये जो बैठकें हो रही हैं 4 धाम यात्रा को सुगम बनाने के लिए, वो धरातल पर दिखाई दे रही है? देखिए निशि जी, सबसे पहले जो उत्तराखंड की 30 अप्रैल से जो यात्रा शुरू हो रही है, और यहाँ पर जो भी देश विदेश से आने वाले यात्री हैं, उनके इस यात्रा के मंगलमय यात्रा के लिए हम शुभकामनाएं करते हैं। पूरे प्रदेश की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी, कांग्रेस की तरफ से भी, तमाम दलों की तरफ से आप आएँ और अपनी यात्रा को सुगम बनाएं और इसका शुभ लाभ लेके यहाँ से जाएं। दूसरी बात, सरकार जिस प्रकार से जनवरी से लेके बड़े मुस्तैदी के साथ फील्ड में उतरी हुई है, काम कर रही है, तमाम रोज बैठकें हो रही है, तो हमें लगता तो ऐसे है कि इस बार बड़ी इन्होंने सतर्कता बरती हुई है। बिल्कुल। और लोग भी काफ़ी झंझोड़ के भी कह रहे हैं कि भाई ऐसे करना चाहिए। तो तमाम जो सुझाव है लोगों के, वो सरकारें ले रही है। और हम ये कहना चाहते हैं, जिस प्रकार से सौरभ बहुगुणा जी खुद, जो जिनको जनपद रुद्रप्रयाग का जुम्मा सौंपा हुआ है, वो भी मुस्तैदी के साथ वहाँ लगे हुए हैं, और उनका ये भी कहना है कि भाई जो यात्री हैं उनकी जो यात्रा है उसको हम किस तरीके से बेहद सुगम और सुलभ बना सकें, इसके लिए ये उत्तराखंड की हमारी मान मर्यादा और प्रतिष्ठा का भी सवाल है। तो मुझे लगता है कि जो व्यक्ति इतनी जिम्मेदारी के साथ बात कर रहा है तो वो निश्चित रूप से अच्छी जिम्मेदारी निभाएंगे, ऐसा हमें विश्वास है। और हम जनता से और यात्रियों से कहना चाहते हैं कि आप बिल्कुल निर्भय होकर आएं, और आपको उत्तराखंड प्रदेश पूरी सेवाएं देगा, और चाहे वो सरकार किसी की भी हो, प्रदेश का एक एक नागरिक आपके साथ खड़ा है, और आप अपनी यात्रा को सफल बनाएं। और जिस प्रकार से हम कहना चाहते हैं, पूर्व में तमाम जो पार्टियों के नेताओं ने नकारात्मक बयान दिए, हम चाहते हैं कि चाहे वो कितना ही बड़ा नेता क्यों ना हो, यदि आपको किसी भी प्रकार की सरकार से शिकायत है तो आप व्यक्तिगत रूप से मुख्यमंत्री से मिलिए, कैबिनेट मंत्रियों से मिलिए, और ये मीडिया के सामने उजागर करने का इसमें कोई काम नहीं है, और इससे आपको बचना चाहिए, और कहीं ना कहीं आपकी इससे जो प्रतिष्ठा है वो भी गिरती है। तो यूकेडी ये कहना चाहती है। टिकम जी, यहाँ पर मैं आपको रोकना चाहूंगी क्योंकि वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक के बाद जो लौटेंगे। आप देखते रहिए एचएन 24x7। आपका पसंदीदा न्यूज चैनल एचएन 24/7 अब टाटा प्ले के चैनल नंबर 1141 पर भी उपलब्ध है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड के विकास की अनवरत यात्रा जारी है। उत्तराखंड को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना वरदान बन रही है। पौड़ी की सुमन देवी, हरिद्वार की दीपाली आज नौकरी की तलाश करने वालों में नहीं बल्कि रोजगार देने वाले उद्यमियों में शामिल हैं, और ये संभव हो पाया है मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना से। सुमन देवी के स्वरोजगार के सपने को पंख लगाए MSY योजना ने। पहाड़ में हिल्स फूड्स प्रोडक्ट नाम का ये उद्यम कई महिलाओं के लिए उम्मीद की किरण बन रहा है। स्थानीय उत्पादों की प्रोसेसिंग से न सिर्फ इनकी बर्बादी कम हुई है
बल्कि किसानों को पहले से बेहतर दाम मिल रहा है। मेरा नाम सुमन देवी है। मैंने मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर्गत लोन लिया और उससे मैं काफी लाभान्वित हुई। मैं सभी प्रकार के जूस जैसे माल्टा का जूस, बुरांस का जूस, आंवले का जूस और सभी प्रकार के अचार और चटनियाँ बनाती हूँ। आत्मविश्वास से लबरेज हरिद्वार की दीपाली के लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना ने संभावनाओं के नए द्वार खोले हैं। दीपाली ने MSY का लाभ उठाकर बेंटो केकरी नाम का बेकरी उद्यम स्थापित किया है। मेरा नाम दीपाली भार्गव है। मैं हरिद्वार उत्तराखंड में अपनी बेकरी रन कर रही हूँ जिसका नाम है बेंटो केकरी, जिसके लिए मैंने MSY का लाभ उठाया है। यूथ से ये कहना चाहती हूँ कि वो भी इस चीज़ का लाभ उठाएं, बिजनेस करें, रोजगार दें, जैसे मैंने यहाँ पे 7-8 बंदों को रोजगार दिया है। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत अब तक 35,721 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 32,350 उद्यमों के लिए ऋण जारी किया गया है। ये आंकड़े इस बात के गवाह हैं कि उत्तराखंड में स्वरोजगार की यात्रा निरंतर आगे बढ़ रही है। स्वरोजगार का सपना हुआ साकार, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना बनी वरदान। उग रहा है उम्मीद का नया सूरज। HUN 24/7 जुनून सच दिखाने का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं और अपने डिबेट का रुख करेंगे। विजेंद्र जी हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक मौजूद हैं, उनसे भी जान लेते हैं। आखिरकार देखने को मिल रहा है विजेंद्र जी, पिछले वर्ष के मुताबिक इस बार की जो चारधाम यात्रा होने वाली है वो बहुत ही ज्यादा अच्छी होने वाली है, ऐसा बीजेपी कह रही है, क्योंकि तमाम दावों की बात की जा रही है। यहाँ पर व्यवस्थाओं को लेकर तमाम दावे किए जा रहे हैं। क्या लगता है आपको? देखिए, वो तो निश्चित हर साल बढ़ती रहेगी जी, लेकिन पहाड़ की एक अपनी विशेषता, इसकी अपनी कैपेसिटी है। अगर आप यमुनोत्री जाओगे, वहाँ के पैदल रास्ते पे जाओगे तो उसकी एक सर्टेन कैपेसिटी है। कितने लोग जा सकते हैं? 20,000 लोग जा सकते हैं डेली। 1 लाख लोग जाएंगे तो क्या होगी? अराजकता फैलेगी। इसका कारण ये होना चाहिए था कि हमारा पूरा डिपार्टमेंट हो, चाहे टूरिज्म हो, जितने जो सबका फोकस चार धाम जो रास्ते में, जो चार धाम के रास्ते में जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, अनेक तरह। यमुनोत्री में आप जाओगे तो यहाँ लाखा मंडल है, वो है। इसके तरफ सरकार का कोई ध्यान नहीं। जो टूरिज्म डिपार्टमेंट, जो व्हाइट एलिफेंट है, सफेद हाथी है, इनको इस जगह को डेवलप करना चाहिए था। इन जगह डेवलप तो ऑलरेडी है, उनको प्रचार प्रसार करता, ताकि जो रास्ते में 2-3 दिन फंस जाते हैं यात्री, और ऐसे 20 सड़क पे जिनके बैरियर लग जाते हैं कि जहाँ न पानी होता है, न कोई सुविधा होती है, और वहाँ बेचारे रोते हैं लिटरली। याद है? बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि इसको कुछ बड़े पैमाने, कुछ ऐसी तैयारी करने के। साल भर क्या करते हैं ये? अभी यमुनोत्री में कंस्ट्रक्शन पूरा नहीं हुआ है, जो यमुनोत्री घाट का बन रहा है। आप साल भर क्या करते हो? कौन सा मंडे? अब एक ही बार जो है पूरा टूट के पकड़ा कर देंगे, क्या कर दोगे भैया? और फिर यात्रा आएगी अराजकता पे। मुझे लगता है कि डिस्ट्रीब्यूशन ठीक से हमें यात्रियों को ज्यादा से ज्यादा रोकना है, तभी रोजगार बढ़ेगा। अब देखिए, कई होटल वाले कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि साहब हम तो खाली रहते हैं। और हर यात्री जो आता है वो भीड़ को देखता है, वो हेलीकॉप्टर बुक करता है, जल्दी से जल्दी आके वापस जाना चाहता है। बिल्कुल। यात्री 4 घंटे में वापस जाए, 5 घंटे में, उससे कोई फायदा उत्तराखंड को नहीं मिलने वाला है। ऑल वेदर के साथ साथ गवर्नमेंट की ये ड्यूटी है, उत्तराखंड सरकार की ड्यूटी है कि वो जो डेस्टिनेशन, छोटे छोटे सर्किट, अगर यमुनोत्री है तो उसके आसपास 2-3 सर्किट और डेवलप करे, जो ऑलरेडी डेवलप है। इतनी बढ़िया साइट है, उनमें क्या करते हैं? ये टूरिज्म डिपार्टमेंट क्या करता है? ये और डिपार्टमेंट क्या करता है? आपको मैं बता दूं कि एक कॉन्ट्रैक्टर है जो पिछले साल भी था इस साल टूरिज्म का, वो शायद गुजरात के हैं। वो सिर्फ, मैंने कहा भाई ये क्या करता है यहाँ? बोला उनको एक हॉल दे रखा, 10-12 लड़के हैं, वो भी कह रहे यहीं के उत्तराखंड के लड़के हैं, लेकिन ठेकेदार बाहर का है। और वो जो, हमने कहा ये क्या काम करते हैं? काउंटिंग करते हैं साहब, कितने टूरिस्ट आ जाए, कितने कल आए। अरे ये काउंटिंग तो ऑलरेडी इतने जो जा रहे हैं, आपका रजिस्ट्रेशन हो रहा है, ये कौन सा डिपार्टमेंट खोल दिया तुमने? तो ये तमाम चीजें हैं जो मुझे लगता है जिसमें सरकारों के मिलकर अब सिर्फ सारा फोकस जो है
कि चार धाम जब भीड़ आएगी तो क्या करोगे आप बताइए। आप उनको और जगह जो और डेस्टिनेशन है उन पे ले जाके, ताकि चार धाम में जो भीड़ आती है वो धीरे धीरे कम होए, और टूरिस्ट भी चाहता है। मैं पिछले साल था तो लाखा मंडल में 12 गाड़ियां आई, और वो जो टूरिस्ट थे, जो यात्री थे यमुनोत्री की, क्योंकि रास्ते में पड़ाव में भीड़ थी, रास्ते में रोक दिया गया था, तो बेचारे कह रहे थे कि हम इन ड्राइवरों को इनका शुक्रगुजार है जिन्होंने हमको इतनी बढ़िया जगह दिखाई। क्योंकि इसके लिए गवर्नमेंट को और जो ट्रैवलिंग एजेंसीज हैं उनको बैठ के ये करना पड़ेगा कि हमारे रास्ते में कौन कौन से और सड़कें और स्पॉट कौन कौन है जहां हम यात्रियों को दिखा सकते हैं, वहां रोक सकते हैं, वहां उन जगह ताकि अधिक लोगों को रोजगार मिल सके। अब चार धामों में सीधे एक लिमिटेड एरियाज हैं, उसमें आप भर देते हो, उसी के लिए आप सारा करम चार धाम की यात्रा कमाल कर देंगे। क्या कमाल करोगे? पहाड़ की कैरिंग कैपेसिटी होती है, अगर आप 50,000 आदमी आते हैं, आप 2 लाख यात्रियों को नहीं चढ़ा सकते हो। चढ़ाओगे तो अराजकता फैल जाएगी, रो रहेंगे लोग। पिछले समय लोगों ने, गुजरात के कोई यात्री थे, उन्होंने होम मिनिस्ट्री को फोन किया, होम मिनिस्ट्री से यहाँ आ रहा है, उन्होंने कहा साहब पुलिस वाले बेचारे परेशान हो रहे हैं। हमने कहा कि इसको सिस्टमेटिक ढंग से, ताकि अधिक से अधिक यात्री उत्तराखंड में रहे, उनको भी परेशानी नहीं होगी, और हमारी जो चार धाम यात्रा वो भी अच्छी रहेगी। अब ऑल वेदर रोड आएगा, ऑल वेदर रोड जब फुल स्विंग में जाएगा तो 4 घंटे में आदमी वापस चला जाएगा। तो उसके लिए उत्तराखंड में क्या डेवलप होना, जो मेन मिडवेज होंगे वो बड़े बड़े मिडवेज खुलेंगे, वहां यात्री रुकेगा, वापस चला जाएगा। हमारे उत्तराखंड सरकार का ये होना चाहिए कि हमारे जो और डेस्टिनेशन है वो इतने पॉपुलर होने चाहिए, इतने उनको टूरिज्म डिपार्टमेंट उसको इतना प्रचार प्रसार करे, ताकि यात्री जब अपना प्लान करे चार धाम यात्रा तो बीच में भी वो करें कि हाँ एक दिन वहां रहेंगे, 2 दिन वहां रहेंगे, 3 दिन वहां रहेंगे, ताकि जो यात्रा है वो स्मूथ चले। बिल्कुल, विजेंद्र जी ने बड़ा सवाल किया है। प्रशाली जी देखिए, डेस्टिनेशन विजिट और इसके प्रमोशंस को लेकर, रूट डाइवर्जन प्लान्स को लेकर, चारधाम यात्रा में देखिए सबसे बड़ी समस्या होती है ट्रैफिक की, और जिससे कि कई घंटों लोग यहाँ पर जाम में फंसे रहते हैं, कई किलोमीटर लंबे जाम लगे रहते हैं। तो ऐसे में अव्यवस्था सबसे बड़ी तो यहीं पर देखने को मिलती है। तो ऐसे में रूट डाइवर्जन होगा, डेस्टिनेशन विजिट्स होंगे, इसके प्रमोशंस होंगे, तब जाकर इसको डाइवर्ट किया जा सकता है। इसको लेकर क्या कुछ सरकार कर रही है? देखिए निश्चित जी, बहुत अच्छी बात राउत जी ने कही और एक चिंता प्रकट की, लेकिन मैं बताऊं सरकार की तरफ से अभी जैसे हमने शीतकालीन यात्रा को प्रमोट करने के लिए, आपने देखा होगा माननीय प्रधानमंत्री जी झाला और हरसिल की तरफ आए थे, उपला टकनौर क्षेत्र जिसको हम बोलते हैं, बिल्कुल लास्ट हमारे वाइब्रेंट विलेज है, वहां पर उन्होंने संदेश दिया था, कार्यक्रम भी वहां पर किए। और हमारी सरकार पूरे जो पौराणिक क्षेत्र हैं जैसे पंच बद्री, पंच केदार, उनको प्रमोट कर रही है, और हम ट्रेन रैपिंग है, जिंगल्स हैं, और बहुत सारे माध्यमों से इसका एक प्रचार अभियान हमने चलाया है, सरकार ने चलाया है, ताकि लोग उत्तराखंड के बारे में जानें, और इस यात्रा के साथ साथ आसपास के क्षेत्रों में जो हम टूरिज्म को प्रमोट करना चाह रहे हैं उन जगहों पर जाएं। इसकी पूरी सुविधाएं, पूरी बातचीत, पूरी चर्चा और पूरा जानकारी सारी वेबसाइट्स पे भी है, और अलग अलग माध्यमों से देश के कोने कोने में, अलग अलग राज्यों में, अलग अलग चैनलों के माध्यम से इसको दिया जा रहा है। और हमारी तो प्राथमिकता है कि यहाँ पर शीतकालीन भी हो और यात्रा भी चलती रहे, तो क्योंकि एक यात्रा जो हमारी उत्तराखंड की आर्थिकी की रीढ़ है, और हम चाहते हैं कि ये इतनी मजबूत हो कि उत्तराखंड सशक्त आत्मनिर्भर बनने के लिए ये एक बहुत सशक्त माध्यम हमारे पास है, पर्यटन और धार्मिक पर्यटन। तो सरकार हर तरह से इसको कवर करने के लिए काम कर रही है, और जहां पर थोड़ा विशेषज्ञ जिस अंदाज से उसको देख रहे हैं, अगर उसमें कोई कोर कसर है तो वो भी सरकार उस पर काम कर रही है और आगे भी इसमें करती रहेगी। जहां तक अब कहीं पर कंस्ट्रक्शन की बात वो कर रहे थे कि वहां पर कंस्ट्रक्शन चल रहा है, ये चल रहा है, क्योंकि चार धामों के विकास की प्रक्रिया लगातार चल रही है, एक साथ वहां पर कंस्ट्रक्शन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बर्फबारी होती है, उसमें काम होता नहीं है, तो कुछ ही टाइम मिलता काम करने के लिए, मुश्किल से 2-3-4 महीने साल भर में मिलते हैं, क्योंकि यात्रा भी होती है, यात्रा प्रबंधन भी करना पड़ता है, वहां पर कच्चा माल भी भेजना पड़ता है, वहां पर कंस्ट्रक्शन का काम होता है। तो सब मिला के सरकार एक संतुलित तरीके से और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ उन चार धामों का विकास भी कर रही है, ताकि इको सिस्टम जो हमारा है वो जलवायु परिवर्तन की जो हम मार झेल रहे हैं वो भी हम ना झेलें, एक विकास के साथ साथ संतुलित विकास हो, लोग भी वहां पर जाएं, और पूरे उत्तराखंड की आर्थिकी उस पर बड़े इसी रोड मैप के साथ सरकार आगे बढ़ रही है।
और मैं समझता हूं कि सरकार बहुत अच्छी दिशा में इसमें काम कर रही है। लेकिन ट्रैफिक जो सबसे बड़ी व्यवस्था है उसको लेकर क्या करेंगे? देखिए, ट्रैफिक के लिए तो मैं बताऊं कि आपको हमारी सरकार ने ही वो विजन दिया था कि चार धाम यात्रा जो ऑल वेदर रोड है, इतनी चौड़ी रोडें अभी हुई हैं, उससे कितना फर्क पड़ गया। अब क्योंकि गाड़ियां फटाफट जा रही हैं और बहुत अच्छे स्पीड से भी जा सकती हैं और ज़्यादा मात्रा में भी जा सकती हैं। और जो भी अभी जहां तक चौड़ीकरण का थोड़ा सा काम रुका है, चाहे गंगोत्री मार्ग पर हो, वहां पर भी आगे बात हो चुकी है। अब देश के जो हमारे सड़क परिवहन मंत्री हैं माननीय गडकरी जी, उन्होंने अभी मीटिंग की है, लोगों ने, यहाँ के इंजीनियर्स ने पूरी रोड मैप बनाया है। तो जो वैशाली जी 9 साल पूरे होने को हैं और ऐसे में 7 प्रोजेक्ट्स अभी आपके और पेंडिंग्स पड़े हैं। नहीं, तो मैं कह रहा हूँ काफी प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुके हैं। तो चारधाम यात्रा तो सिर पर है, छोटे जो पैचेज हैं उन पर भी काम चल रहा है। मैंने कहा कि उन जगहों पर आप अगर उन जगहों को देखेंगे जिस प्रकार से उनकी भौगोलिक परिस्थिति है, जिस भौगोलिक परिस्थिति के अनुसार जो कंस्ट्रक्शन बहुत तेजी से वहां पर हो रहा है और बहुत तेजी से उन पर काम हो रहा है, क्योंकि प्राकृतिक मार भी झेलती है उत्तराखंड, प्राकृतिक आपदा का क्षेत्र है, उसके साथ भी निपटना है, जलवायु परिवर्तन के साथ भी निपटना है, सारी एजेंसीज हैं उनके हिसाब से भी चलना है। तो एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जो आगे चलने का काम है, मैं समझता हूँ कि बहुत फास्ट गति से इसमें काम हो रहा है। और चारधाम यात्रा आज जो रूट जो सफल हुआ है उसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार का बड़ा योगदान है। अच्छा, ठीक है। डीके पाल जी, देखिए, निश्चित रूप से मैं आपको बताऊं कि सरकार एक सिरे पे काम कर रही है। देखिए, जो सारी चीजें हैं वो अपनी जगह है, लेकिन ये बात भी सही है कि सरकार को पूरा साल मिलता है। एक बार यात्रा खत्म होगी, अगली यात्रा के लिए विभाग, पर्यटन विभाग और संबंधित विभाग का काम है कि वो अपना काम करते रहे। 3 महीने से सरकार जुट गई, ये अखबारों में आ रहा है, ये बातें आ रही है, ये ठीक नहीं है। मैं फिर कह रहा हूँ कि इसको एक बड़े श्राइन बोर्ड के रूप में घटित होना चाहिए। हम मांग करती है आम आदमी पार्टी, तमाम मठाधीश जितने भी हमारे पंडे हैं, जो वहाँ पूजा पाठ करने वाले हमारे जो पुजारी है, वो सबकी मांग भी रही है। अब वो शांत हो गई अलग बात है, लेकिन आम आदमी पार्टी इस पर शांत नहीं है। दूसरी बात, आप ये कह रहे कि एक ऑल वेदर रोड बन गई है। मैं समझना चाहता हूँ प्रशाली जी से, प्रशाली जी ऑल वेदर रोड ऋषिकेश से लेके केदारनाथ तक में, अगस्त मुनि तक मैं मान सकता हूँ। जो दूसरा मुहाना है, क्या उत्तराखंड यही है क्या? दूसरा मुहाना है कुमाऊं, और कुमाऊं की तरफ से वही 20 फीट की 25 फीट की रोड आज भी वही है, यथावत है, आपकी नॉलेज में भी है। और मैं समझता हूं उधर से भी इतने लोग आते हैं और इधर से भी इतने लोग जाते हैं, कमी नहीं है। उधर भीड़ लगती है, जाम लगता है गैरसैंण तक, आप कर्ण प्रयाग तक आप देख, बुरी हालत होती है रुद्र प्रयाग तक, जहां तक अगस्त मुनि का रास्ता पड़ता है। और इधर निश्चित रूप से थोड़ा सा तेज चलता है क्योंकि थोड़ी सी रोड। तो इस पर आपका क्या सवाल है? एक ही तरफ से आप जो है ना, एक मुहाने से आपने मजबूत कर दिया सड़कों के तमाम चीजों को, दूसरे मुहाने पे फिर वही समस्या। जाम लगता ही इसीलिए है। जो विजेंद्र रावत जी कह रहे थे कि जामों की समस्या कौन ठीक करेगा, वो तमाम ठीक करेगा, उसके तरीके हैं। आपको दोनों तरफ से रोड वेदर बनानी पड़ेगी और तब दोनों तरफ से समस्त व्यवस्थाएं सुरक्षित करनी पड़ेगी, तब जाके ये यात्राओं को आप गंभीर रूप से आप इसको सुचारू रूप से चला सकते हैं। एक बात आपने और कही, मैं उसका विरोध करता हूं। इन्होंने कहा कि सरकार की आर्थिकी का मामला है। नहीं 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 नहीं, उत्तराखंड की बात, इस बात को वापस लीजिए, आप अपने बयान को वापस लीजिए। ये उत्तराखंड के लोगों की आर्थिकी का मामला है। यही उत्तराखंड उनके लिए हमारी यात्रा सुगम होनी चाहिए, सुरक्षित होनी चाहिए। नहीं नहीं, जो मैंने सुना, मेरे कान बहुत तेज है, आप मुझे नहीं बरगला सकते। आप कांग्रेस के प्रवक्ता को बरगलाइए, आप मुझे नहीं बरगला सकते। आप उत्तराखंड के बारे में नहीं जानते। क्या बात कर रहे हो आप? ग्वालदम मत करिए, ग्वालदम कहाँ जानता हूँ मैं, इनको जरा बताओ। सीएम सिंह ने 18 साल से पहाड़ में रहा हूं मैं, 18 साल तक पहाड़ में रहा हूं। आप देहरादून में रह के बात कर रहे हो उत्तराखंड का। आप बरगलाइए मत लोगों को, पूरा पुरोला से बरगलाइए मत। मैं ये समझना चाहता हूं, कुमाऊं की तरफ से रोड वेदर झूठ मत बोलिए, इस तरीके से यहाँ पर बोलना सही नहीं है। सरकार ने कहा है आर्थिक लोगों यात्रा को सुगम बनाया जाए, आप उसको बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। आप नहीं समझ रहे कुमाऊं की तरफ से। अरे भाई आप एक एक करके आप अपनी बात रखिए ना वैशाली जी। मतलब क्या बात कर रहे हो आप? खाम का क्या मतलब है? इस राज्य का निवासी हूँ मैं, पहाड़ का निवासी हूँ, पहाड़ के ट्रेन को बराबर तरीके से जानता हूँ। सरकार के नुमाइंदों को इस तरह का व्यवहार होना दुर्भाग्यपूर्ण है।
इसकी निंदा करती है आम आदमी एक एक करके आप अपनी बात रखिए ना, एक एक करके बात रखिए। पिरशाली जी, पिरशाली जी, पाल जी, पाल जी, पाल जी, आप गलत बातों को कर रहे हैं। आपको उत्तराखंड की एबीसीडी पता नहीं। अरे यार छोड़िए भाई साहब, आप अभी तक दिल्ली में रहे हैं, 50 बार आप व्यक्तिगत मत होइए। पिरशाली जी, पिरशाली जी, पिरशाली जी, पिरशाली जी, पिरशाली जी, मैं पुरोला से लेके को मालूम है। पिरशाली, पाल जी, पाल जी, रुकिए। इस तरीके से हमारी जनता को नहीं समझ आएगा। आप क्या कर रहे हैं बात? ये अभी जो बचपन से लेके और अभी जवानी तक दिल्ली में रहे हैं, आपको क्या पता उत्तराखंड में पहाड़ पैदा हुआ? आपको क्या पता उत्तराखंड में? अरे भाई मैं तो नहीं है, जब से उत्तराखंड बागेश्वर के गरुड़ ब्लॉक के 20 साल पहले से पैदा हुआ। उत्तराखंडी हूँ। मैं पैदा हुआ पार्टी हर क्षेत्र को उत्तराखंड क्रांति दल में 18 साल रहा हूँ। अरे एक एक करके रुकिए, एक मिनट रुकिए, रुकिए, लेकिन जनता, अरे पाल जी रुकिए, रुकिए, सुनिए तो। अरे पाल जी, आपको ज्यादा पता है उत्तराखंड के बारे में? बिल्कुल आप बच रहे हैं, बिल्कुल पता है। आप व्यवस्था को ठीक करने से बच रही है सरकार। पूछ लीजिए, पेशाली जी, पेशाली हमने जी, सवाल किया उधर से रोड वेदर सड़क है क्या? आप बताइए है क्या? आप बताइए कुमाऊं की तरफ से कौन सी रोड वेदर? आप सुनिए तो, सुनिए तो, एक एक करके आप बात, एक मिनट आप बात तो सुनिए। आप एक एक करके अपनी बात को रखिए, एक एक बात एक एक करके रखिए ना, एक एक करके इस तरीके से। आपको शर्म करनी चाहिए। ग्वालदम किस लोकेशन? पाल जी, बद्रीनाथ मुझे यहीं पर डिबेट को रोकना पड़ेगा, मुझे यहीं पर डिबेट को रोकना पड़ेगा। इस तरीके से अगर आप करेंगे, ये इनकी नॉलेज है, ये नॉलेज है, ये इनकी नॉलेज है। बद्रीनाथ जाएंगे तो ग्वालदम आ जाएगा। गलत बात एक एक करके बात रखिए। यही जा रहा था। कितनी चौड़ी रोड होगी आपको पता है? कर्णप्रयाग के बाद चौड़ी रोड है वहाँ पर, आपको पता है? कितनी चौड़ी रोड है वहाँ पर आपको? मुझे पता है 20 फीट की रोड है। 20 फीट की रोड है, 20 फीट की रोड है। कैसे 20 फीट की रोड? आपको पता ही नहीं है कैसे भी? मैं ये तो बोल रहा हूँ। पेशाली जी, आप मेरी बात समझेंगे। पेशाली जी, पेशाली जी, जी, पेशाली जी और पाल जी, इस तरीके से अगर आप यहाँ पर मंच पर आकर अपनी अपनी पार्टी को प्रेजेंट कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप इस तरीके से अपनी पार्टियों को रिप्रेजेंट करेंगे क्या? आप टीवी स्क्रीन पर देखिए, आप दोनों इस तरीके से लड़ रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, और हमारे व्यूअर्स पर क्या संदेश जाएगा? आप अपनी अपनी पार्टी के बड़े बड़े प्रवक्ता हैं, सरकार पर संदेश सही नहीं आप देखिए किस तरीके के सवाल उठा रहे हैं, आप व्यक्तिगत हो रहे हैं। एक एक करके आप अपनी बात को रखिए, एक एक करके अपनी बात को रखिए, व्यक्तिगत मत होइए। ठीक है, ठीक है, मेरे डिबेट में नहीं चलेगा। देखिए पेशाली जी, पाल जी, आप अपनी अपनी एक एक करके बात रखिए। मेरे डिबेट में ये सब नहीं चलता, एक एक करके आपको अपना अपना सवाल और अपना अपना पक्ष रखना होगा। मैं समय पूरा देती हूँ, इसीलिए ये अपना रख चुके, मैं अपना रख रहा हूँ। मैंने इनसे पूछा कि ग्वालदम कहाँ पर है, मैं चारधाम यात्रा की बात करता, कितनी चौड़ी रोड वहां पर है। इन्होंने कहा कि बद्रीनाथ गोपेश्वर से होते हुए जाते हैं। तो जिनको उत्तराखंड का नक्शा पता नहीं है वो उत्तराखंड के बारे में बात कर रहे हैं। क्या बता रहे हो? उत्तराखंड की बात नहीं, आप सुनिए जरा, मैं पूछ रहा हूँ, आपने कहा है नहीं कहा? ठीक है, मैं बता रहा हूँ, सवाल कर रही हूँ। ऐसे यहाँ पर डिबेट का कोई अस्तित्व नहीं रह जाएगा, कोई मकसद ही नहीं है डिबेट का। हम कोई कंक्लूजन पर ही नहीं द्वारा हट से लेकर के, द्वारा हट की रोड से लेकर के, द्वारा हट कहाँ, ग्वालदम कहाँ? एक एक करके बात सुनिए, आप देहरादून में आ वो जाएंगे, रोड मुझे डिबेट को यहीं पर रोकना पड़ जाएगा अगर आप मेरी नहीं सुनेंगे तो। नहीं तो आप रोड पूछे ना इनसे कितनी चौड़ी रोड है। मैं उनकी बात आप सवाल का जवाब दीजिए जिसके लिए आप यहाँ पर पूरे सम्मानित तौर पर बुलाए गए हैं। आप अपना पक्ष रखिए, यहाँ पर सवाल जवाब आप लोग आराम से कर सकते हैं, एक एक करके। मैं इसलिए पर्याप्त समय दे रही हूँ आप दोनों को, एक एक करके अपना पक्ष रखिए। मैं ये बोल रहा हूँ कि जो सम्मानित प्रवक्ता भाई हमारे यहाँ पर हैं, उनकी खींच सही है, क्योंकि उनका अपने पार्टी के हिसाब से सही है, मैं उसको मानता हूँ, मैं इसको दरकिनार करता हूँ, और मैं कोई उसको व्यक्तिगत तौर पर ले नहीं रहा हूँ। मैंने उनसे जस्ट पूछा कि एक स्थान का नाम लिया, कहाँ पर, वो बता नहीं पाए उसको। ऑल वेदर रोड, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो ऑल वेदर रोड यहाँ पर बनाई, उससे यात्रा यहाँ पर सुगम हुई है। विपक्ष उसको नहीं मानेगा, लेकिन इस प्रदेश की जनता मान रही है, इसलिए बार बार भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में ला रही है। सड़क के बारे में बता दीजिए ना, मैं बता रहा हूँ, सड़क के बारे में बता दीजिए कितनी चौड़ी सड़क है। आपने बोल दिया पाल जी आप अपना पक्ष रखिए, फिर मुझे अभिषेक जी के पास जाना है। ऐसे हम बाकी गेस्ट तक तो पहुंच ही नहीं पाएंगे। जहाँ पर कभी 15 फीट की रोड होती सड़क आ रही थी, है, आज वहाँ 50 फीट की रोड है। 50 फीट की रोड नहीं, 50 फीट की रोड ग्वालदम में है। तो सुनिए, आप सुनिए, सरकार हाट हो गया नीचे, मैं बता रहा हूँ, सरकार का बयान है, आप मुझे बताइए, हम कोर्ट जाएंगे, सुनिए जरा, फिर हम कोर्ट जाएंगे आपके लिए 50 फीट की रोड पर। तो आप 50 फीट की रोड पे कोर्ट जाएंगे, हम आम आदमी पार्टी कोर्ट जाएगी। क्या ये सवाल का? अगर ग्वालदम में 50 फीट की रोड नहीं है तो आप कोर्ट जाओ। बिल्कुल मेरा बयान है, भारतीय जनता पार्टी का बयान है, मेरा बयान है। मैं नवीन प्रसादी बोल रहा हूँ, 50 फीट की रोड वहाँ पर है, आप जाइए। अगर नहीं होगी तो आप यहाँ माफी मांगेंगे, फिर आप यहाँ माफी मांगेंगे। बिल्कुल, आप गवाह है,
टीवी गवाह है, ये सरकार का बयान होगा। डिबेट को रिकॉर्ड कर लीजिए। मैंने कहा कि ग्वालियर में 50 फीट की चौड़ी रोड है। आप बताइए इस्तीफा कौन देगा? मैं अपनी पार्टी से दूंगा, मैं अपनी पार्टी से दूंगा। आपकी सजा क्या होगी आप तय कीजिए। बिल्कुल क्या तय कीजिए, बिल्कुल तय कीजिए अपनी सजा। मैं राजनीति छोड़ दूंगा, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। मैं अभी फोन मिला दूंगा, मैं अभी फोन मिला दूंगा, मैं अभी फोन मिला सकता हूँ। बिल्कुल फोन नहीं, आप चलेंगे। मैं बता रहा हूँ, आपका जो हश्र हुआ ना, आपकी जो खीज है वो जायज है, क्योंकि आप कहीं के रहे, ये सरकार का आपकी फेलियर पार्टी है। कहीं की नहीं रही, हम दोनों तरफ से और मैं आपको निश्चित एक चीज मैं बता रहा हूँ, ये सरकार पार्टी के कार्यकर्ता हैं कि हम दोनों तरफ से, कुमाऊं की तरफ से, गढ़वाल की तरफ से, आप सुन लीजिए, आप रोड की सुन लीजिए, सुनिएगा। मैं बता रहा हूँ, जिस पार्टी के आप कार्यकर्ता हैं उसका मैं प्रदेश अध्यक्ष रहा हूँ, तो मेरे को पुरवाला से लेकर धारचूला तक मेरे को हर एक चीज की याद है। आप कितने कार्यकर्ता कहाँ हैं, मैं इसलिए बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ ना, आप ज्यादा बहस मेरे से ना करें, मैं इसलिए बोल रहा हूँ। आप बोल रहे हैं, और ये रिकॉर्ड है, ये डिबेट रिकॉर्ड हो गया है। आप ग्वालदम की रोड को लेके आएंगे और अपनी सजा मुकर्रर कीजिए, अपनी सजा मुकर्रर कीजिए। अगर झूठ होगा तो क्या बोलोगे? अगर आप 15 फीट की रोड, आपने कहा ग्वालदम में 15 फीट की रोड है, मैं कह रहा हूं 50 फीट की रोड है। निश्चित भाई, मैं एक लाइन के साथ अपना खत्म करूंगा। डीके पाल जी ने कहा कि ग्वालदम में 15 फीट की रोड है, सुन लीजिए। बिल्कुल, तो जो सजा आपकी है वही मेरी सजा होगी। अरे आपको कल चलना पड़ेगा। आप सजा कुछ और कीजिए, आपकी पार्टी का कोई अस्तित्व नहीं है, वो तो आप वैसे ही रिजाइन कर रहे हैं। देखो रोड आपने 15 फीट की रोड कही है, मैंने 50 फीट की रोड ठीक है प्रशाली जी, इन्होंने 15 फीट की रोड कही है, मैंने 50 फीट की रोड कही है, ये फैसला। ठीक है प्रशाली जी, आप अपने अपना पक्ष रखा, पाल जी आप अपने पक्ष रखा, अब ये रिकॉर्डेड हो चुका है। ठीक है अभिषेक जी, आप अपना पक्ष, पार्टी में नए अभिषेक जी, अभी जाकर के तुम्हें बाहर जाना पड़ जाएगा, इस्तीफा देना पड़ जाएगा। भाई क्या कर रहे हो साहब? बचो इस बात से। कौन इस्तीफा देगा ये आप डिसाइड नहीं करेंगे, ये पार्टी डिसाइड करेगी। यहाँ पर इतने आगे तक की बात नहीं हो रही, चारधाम यात्रा की बात हो रही है। अभिषेक जी अपना पक्ष रखिए। निशा जी, मौका है मेरे को बोलने का। बिल्कुल, फिर इस तरह से डिबेट ना हो। मैं अपने जितने भी पैनलिस्ट हैं उनसे आग्रह करूंगा, कोई बात नहीं, खींच भी हो चाहे जो भी हो, लेकिन कृपया सम्मानजनक तरीके से एक दूसरे पे, ये कोई हमारा व्यक्तिगत थोड़ी नहीं है, प्रदेश के सभी नागरिक हैं और सभी को बोलने का अधिकार है। भाई सभी की स्वतंत्रता है, कौन किस चीज में बोल सकता है, लेकिन आप इसको खींच के रूप में ना बोलें। और प्रदेश में सभी लोग घूमे हैं। मैं आपको बताऊं, सन 2000 से और आज 2025 हुआ, लगभग साल भर में 7-8 महीने तो हम भी घूमते रहते हैं और लगभग ये पता रहता है कि कौन सा पत्थर कहां पे होगा। इतना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन आप सरकार में हैं, भाजपा की सरकार है, हम सरकार से अभी भी ये अपेक्षा करेंगे कि चारधाम यात्रा बढ़िया चले। लेकिन पहले 2 साल पहले चारधाम यात्रा प्राधिकरण का गठन हुआ था, वो अभी 2-3 सालों से कहीं दिख नहीं रहा है। और बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति, जिसका कार्यकाल लगभग 3 महीने पहले खत्म हो गया, अभी तक चारधाम यात्रा शुरू होने वाली है और बिना बीकेटीसी के गठन के पता नहीं किस तरह से चलेगा। ये भगवान करे बद्री विशाल बाबा केदार सभी को आशीर्वाद दे और बहुत अच्छी चले। मैं सभी यात्रियों के लिए ये आग्रह करूंगा कि आप अच्छा मन लेके आए, श्रद्धालु बहुत अच्छा मन लेके आए, लेकिन हमारे जो ये सरकार भाजपा की सरकार है, ऐसा हमारा ये मकसद थोड़ी नहीं है। वो भी चाह रहे होंगे कि यात्रा बहुत अच्छी चले, लेकिन आपने अभी बोला प्रदेश की आर्थिकी और प्रदेश की जनता की आर्थिकी, ये अगर इन मुद्दों में पड़ जाएंगे तो फिर हमारी डिबेट बिल्कुल जीरो हो जाएगी। अभिषेक जी, एक सवाल मेरा ये है जी कि चारधाम यात्रा के लिए कांग्रेस पार्टी की तरफ से क्या कुछ योगदान रहने वाला है या फिर सिर्फ संदेह? निशी जी, हमारे कांग्रेस पार्टी की तरफ से आपने जब भी देखा होगा, यहाँ पे यात्रा के लिए सभी लोगों के लिए हमेशा कंधे से कंधा मिला के, और कभी भी प्रदेश में किसी भी तरह की कोई आपदा, पिछले साल भी देखा होगा आपने कि केदारनाथ में इतनी बड़ी आपदा आई तो 8-10 दिन, जबकि गौरीकुंड से लेकर और केदारनाथ का रास्ता बिल्कुल स्वैप हो गया था, तो कांग्रेस पार्टी की उस टाइम हमारी भले ही पद यात्रा भी थी, लेकिन सारे के सारे 10-12 दिन तक, जब तक सबको रेस्क्यू नहीं किया गया, सब लोग कांग्रेस पार्टी के वहीं रहे, डटे रहे और
यात्रियों को और श्रद्धालुओं को उनकी मुकाम तक सही ढंग से पहुंचाया। मेरा मकसद ये थोड़ी नहीं है कि यात्रा निसंदेह अच्छी होनी चाहिए, लेकिन अभी आपको पुनः बता रहा हूं कि ये हमारी आर्थिकी से भी जुड़ा है। ऐसा जैसे अभी विजेंद्र रावत जी हमारे वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन्होंने बोला कि आप अभी 1 घंटे में आए हेली से और वापस चले गए, प्रदेश का क्या भला हुआ। मैं ये बोल रहा हूं हमारे प्रदेश का, चाहे उसमें बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति या सरकार है, अगर हमारी सरकार को भी 1 रुपए का भी फायदा होता है तो समझ लो प्रदेश का कुछ भला हुआ है। अगर बहुत लंबे समय से आज प्रदेश बने हुए 25 साल हो गए, अगर चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, इस तरह से योजना अगर जरूर बनाते, अगर जब बाहर का कोई गाड़ी वाला या यात्री हमारे हरिद्वार ऋषिकेश तक आते हैं, यहाँ क्या टूरिज्म डिपार्टमेंट या पर्यटन विभाग या परिवहन विभाग उसमें। पर अभिषेक जी फाइनल कमेंट चल रहा है, 10 सेकंड में आप अपनी बात को खत्म कीजिएगा। और वही सवाल मेरा रहेगा कि पार्टी का योगदान क्या है या सिर्फ संदेह, क्वेश्चन मार्क। आप बताइए पार्टी का किस तरह से योगदान चाह रहे हैं आप बताइए मेरे को, मैं बताऊंगा किस। मैं वही तो जानना चाह रही हूं। पार्टी, कांग्रेस पार्टी का हमेशा यात्रा छोड़ो, हर जगह योगदान रहा, हर जगह। आप देखिए अभी यहाँ पर यूकेडी के प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के, उन्होंने भी कहा कि हम चारधाम यात्रा में आ रहे श्रद्धालुओं का स्वागत करेंगे, उनकी सेवा के लिए हम तत्पर रहेंगे, लेकिन कांग्रेस क्या करेगी? अतीत में भी जाएंगे, पन्ना भी पलटेंगे। अभी हमारी एक मनसा ये मैं बता रहा हूं प्रदेश सरकार के लिए, आप जब दिल्ली से देहरादून आने में हमारा 2 घंटे में कोई यात्री पहुंच जाता है और देहरादून या ऋषिकेश से ब्यासी तक 5 घंटे ऋषिकेश के जाम में रुका रहता है, तो उस व्यवस्था को भी, यानी कि आपका सबसे बड़ा सवाल है जाम की व्यवस्था पूरी तरीके से की जाए, इससे ट्रैफिक प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, यात्रियों को असुविधा होती है। ठीक है, फाइनल कमेंट विजेंद्र जी। यात्री हर साल बढ़ते रहेंगे, सड़कें भी यही रहेंगी। आप 50 फुट के 100 फुट की सड़क कर दीजिए, तब भी जाम रहेगा। मुझे लगता है कि हमें वो मैनेजमेंट करना चाहिए। आपको शायद मालूम होगा कि उत्तराखंड के एक एडवाइजरी कंपनी है मैकेंजी, अमेरिकन कंपनी है, जो डिफरेंट डिपार्टमेंट के लिए जीडीपी 2 साल में दोगुने करने का उन्होंने वादा किया था। 2 साल खत्म हो गए, 84 करोड़ रुपए उनको फीस दी, और वो सजेस्ट कर रहे हैं उत्तराखंड में कैसे होगी बागवानी, कैसे होगा 4 धाम की यात्रा। मुझे लगता है कि जो यहाँ के होटलियर हैं, जो यहाँ के ट्रैवलिंग एजेंसी, उनको सांस लेकर कॉन्फिडेंस में लेके कि कैसे रूट बनने चाहिए हमारी, और कैसे ताकि जो यात्रा 4 धाम की यात्रा वो सुगम भी बने और उसमें जान की समस्या से भी निजात मिले। ये मुझे लगता है हमारी सरकार को, हमारी ब्यूरोक्रेसी को, उन लोगों के जो जमीन पे काम कर रहे हैं, जो जमीन पे होटलियर काम कर रहे हैं, जो जमीन पे गाड़ियों का संचालन कर रहे हैं, उनको साथ लेके रोड में बनाना पड़ेगा भविष्य के लिए। ठीक है विजेंद्र जी, टीकम जी फाइनल कमेंट 10 सेकंड में आप अपनी बात को रखिएगा। देखिए निशी जी, आपने तो मुझे टाइम ही नहीं दिया, एक ही बार बोलने का मौका दिया। मेरे पास काफ़ी चीज़ें बिल्कुल आप टाइम देखिए, ये डाइवर्जन डाइवर्जन के लिए इन्होंने कोई प्लान नहीं बना रखे और हम इस विषय में जाना भी नहीं चाहते। लेकिन हम जनता से ये कहना चाहते हैं, यात्रियों से ये कहना चाहते हैं कि जो हमारी चौड़ी रोडें हैं उसमें भी अभी व्यवस्था पूरी बनी हुई है। आप बिल्कुल निसंकोच होकर आएँ। और यूकेडी तो ये चाहती थी कि जो ये कैंप लगने थे, जैसे अभी विजेंद्र रावत जी ने कहा कि डेस्टिनेशन बनने चाहिए थे, ये तमाम कैंपों पर हम लाखों लाख लोगों को रोजगार देने वाले थे। ये इन लोगों ने काम नहीं किए, इन लोगों को काम करने चाहिए थे। हालांकि जो और व्यवस्था इन्होंने, ये डांडी कांडी लोगों के लिए घोड़ा खच्चर वाला, ये तमाम तो इन्होंने व्यवस्था की है, इसमें बैठ के भी कर रहे हैं और शायद इसमें सफल भी होंगे। हम सभी से ये कहना चाहते हैं कि आप उत्तराखंड के अंदर बड़े निसंकोच कराएं और इसमें सारी व्यवस्थाएं हैं। आपको टोल फ्री नंबर भी दिए गए हैं, स्वास्थ्य के लिए 104 नंबर दिया गया है, 135 बसें लगी हुई है, 7000 छोटी टैक्सियां लगी हुई है। आप हेली सेवा से आ सकते हैं। अभी शुरू में हो सकता है दिक्कतें हो, ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मैं ये कह रहा हूँ कि अभी शुरू में हो सकता है शुरुआती बुकिंगें ज़्यादा हो रही होगी, लेकिन जैसे यात्रा शुरू होगी उसके बाद ये तमाम बुकिंगें आपको मिलनी शुरू होगी। गोचर में हवाई पट्टी है, आप
तमाम जगहों से उत्तराखंड के अंदर प्रवेश कर सकते हैं और आपको वहाँ पर तमाम जो व्यवस्थाएं हैं टैक्सी वगैरह की, ये सब सुविधाएं सरकार उपलब्ध कराने का वादा कर रही है। और ऐसे तमाम जो स्वास्थ्य के लिए उन्होंने 1500 नर्सों का भी व्यवस्था की है। आपको कोई परेशानियां नहीं होगी उत्तराखंड के अंदर। आप आइए, और जो हमारे यहाँ पे व्यवसायी हैं उनके लिए भी एक रोजी रोटी और रोजमर्रा की जिंदगी की यहाँ प्रतिष्ठा का सवाल है। आप लोगों को सारी सुविधाएं मिलेगी। हम आपकी यात्रा के लिए मंगल कामना के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद करते हैं। आपको ऐसी कोई दिक्कत उत्तराखंड के अंदर होने वाली नहीं है। ठीक है टीकम जी, माफ कीजिएगा, समय की बहुत कमी है, इस चर्चा को यहीं पर रोकना पड़ेगा। और देखिए, जिस तरीके से विपक्ष और पक्ष अब चारधाम यात्रा के मुद्दे पर आमने सामने तो है, लेकिन एक बात समझने की बहुत जरूरत है कि प्रदेश में चारधाम यात्रा एक तीर्थाटन तो है और तीर्थ स्थल भी है, और ऐसे में तीर्थ यात्रियों के लिए एक बहुत बड़ा संगम भी है। लेकिन दूसरी तरफ बड़ा सवाल ये भी है कि प्रदेश की आर्थिकी की रीढ़ चारधाम यात्रा को कहा जाता है। ऐसे में सभी को मिलजुल कर, विपक्ष हो या पक्ष, सभी को मिलजुल कर इन व्यवस्थाओं को सुचारू करना होगा, दुरुस्त करना होगा और प्रयास करने होंगे कि श्रद्धालु को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। और चारधाम यात्रा में देशी नहीं बल्कि विदेशों से भी लोग आते हैं और अच्छा संदेश देना चाहिए, ना कर इस पर राजनीति करके। फिलहाल मेरे साथ बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।